बेरूत के खिलाफ आईडीएफ के हमले लगातार है जारी। वायुसेना ने हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय पर किया हमला। हाल ही में युद्ध सामग्री गोदामों पर भी आईडीएफ ने हमला किया था। बेरूत पर इजरायली सेना ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। बेरूत के दक्षिणी इलाके में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक। लेबनान में इजरायली हवाई हमलों ने मचाई भारी तबाही। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को निशाना बनाया। एक के बाद एक कई रॉकेट भी दागे। इजरायली सेना ने देर रात लेबनान की राजधानी बेरूत पर भीषण एयर स्ट्राइक की। आईडीएफ का दावा, लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बना रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा शहर में दागे कई रॉकेट। 15 से ज्यादा रॉकेट दागे। कई रॉकेट आयरन डोम ने नष्ट किए। इजरायली सैनिकों ने देर रात लेबनान में 30 से ज्यादा हमले किए। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, पिछले 2 हफ्तों में 1400 से ज्यादा लोग मारे गए। देर रात उत्तरी इजराइल में रॉकेट और मिसाइल हमले के सायरन बज रहे हैं। हाइफा शहर में रॉकेट से प्रभावित इलाकों से मलबा हटाने का काम भी जारी है। लेबनान पर इजराइल के हमले तेज हो गए हैं। बेरूत में आईडीएफ ने कई हमले किए। बाल्की शहर के इमारतों को भी ध्वस्त किया गया। इजरायली सैनिकों ने हिजबुल्लाह हथियारों के फुटेज जारी किए हैं। दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन के दौरान पैराट्रूपर्स और कमांडो द्वारा जब्त किए गए थे हथियार। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाए हैं। 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई है। हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर की मौत हो गई है। इजरायली हमले से भड़के खामनेई कहा, अमेरिका के इशारे पर हो रहे हैं हमले, जरूरत पड़ी तो फिर करेंगे हमला। इजराइल की चेतावनी, हमला किया तो बना देंगे गाजा। इजरायली सेना से डरा हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह को नहीं मिल रहा है नेता। नसरल्लाह और नए चीफ सैफी अल दीन की हत्या के बाद कमांडरों में खौफ। इजराइल ने कहा, चुन चुन कर मारे। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने ईरान को दी चेतावनी। कहा, अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो गाजा या बेरूत जैसे हो जाएंगे हालात। बीरशेवा के सेंट्रल बस स्टैंड पर आतंकी हमले का सीसीटीवी सामने आया है। घायलों को एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया गया है। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है। धमाके में 2 शख्स की मौत, 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके के बाद इलाके में धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। कराची एयरपोर्ट के पास बाहर में टैंकर में विस्फोट हुआ है। आसपास खड़े वाहनों में आग लग गई है। एक चीनी नागरिक की भी घायल होने की खबर। पाकिस्तान में एससीओ समिट से पहले बड़ा आतंकी हमला। सूत्रों का दावा, निशाने पर थे चीनी नागरिक। पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो गए हैं। इमरान समर्थक और सरकार आमने सामने आ चुके हैं। इस्लामाबाद और लाहौर सेना के हमले, फोन और इंटरनेट सेवा अगले आदेश तक बंद है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली मुठभेड़ के बाद पहली बार तस्वीर आई सामने। थुलदुली के जंगल के सुरक्षा बलों से 31 नक्सलियों को ढेर किया। मुठभेड़ में AK-47 SLR समेत कई हथियार भी बरामद हुए थे। छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़ के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बैठक। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज दिल्ली में होगी बैठक। तय होगी नक्सलियों के खिलाफ रणनीति। चेन्नई में एयर शो के दौरान उमड़ी भारी भीड़। चेन्नई के लोकल रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़। दम घुटने से 6 लोगों की मौत, 9 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। चेन्नई मरीना एयरफील्ड में एयर एडवेंचर शो का आयोजन हुआ था। चेन्नई हमले पर तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने जताया दुख। बोले, हादसे के लिए स्टालिन सरकार दोषी है। डीएमके सरकार ने उचित व्यवस्था नहीं की। भगोड़े जाकिर नाइक ने फिर उगला जहर। धर्म परिवर्तन को बताया अच्छा काम। बोला, बीमार को ठीक करने से भी अच्छा काम है धर्म परिवर्तन करवाना। गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाने से मिलती है खुशी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर निशाना साधा। बोले, लालू यादव जी भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। उन्होंने जो पाप किया है उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। लालू यादव जी पूरे भ्रष्टाचार के प्रतीक है। इनको ये सब क्या पता है, और जेल से डरने का काम करें। इतना जो पाप उन्होंने किया है वो न्यायालय तय करेगा। बाल विवाह रोकने के लिए असम सरकार की खास योजना। छात्राओं को दी जाएगी स्कॉलरशिप। पीजी करने वाली छात्राओं को 2500 रुपए महीना दिया जाएगा। लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 36वें अखिल भारतीय एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का सीएम योगी ने शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी क्रिकेट ग्राउंड पर बल्ले से शॉट मारते नजर आए, जिसका वीडियो सामने आया है।
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर में जूते पहनकर प्रवेश करने पर सरकारी अधिकारी निलंबित, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है। आज अयोध्या के देवकाली मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें नजर आई। पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद दिया। दिल्ली में शारदीय नवरात्रि की धूम, हर जगह सजा हुआ है माता का दरबार। छतरपुर मंदिर में भक्तों की उमड़ी भारी भीड़, भक्तों ने मां की आरती कर लिया आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में नवरात्रि में एक गांव में आदिवासी लोग करते हैं रावण की पूजा। 9 दिन प्रतिमा की स्थापना कर दशहरा पर करते हैं विसर्जन। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में धर्म परिवर्तन का पुलिस ने किया भांडाफोड़। 2 धर्म प्रचारक गिरफ्तार। बाइबल समेत कई पुस्तकें बरामद। देवी देवताओं की पूजा करने से करते थे मना। उत्तर प्रदेश के बागपत में विजय जुलूस में हुड़दंग मची। आपको बता दें कि प्रत्याशियों ने बुलडोजर पर सवार होकर विजय जुलूस निकाला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस चौकी पर पथराव के बाद एक्शन में पुलिस। 14 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शेखपुरा गांव में तनाव का माहौल। गाजियाबाद में मंदिर के बाहर प्रदर्शन मामले में गिरफ्तारी हुई है। वीडियो के आधार पर विशेष समुदाय के 6 युवक गिरफ्तार किए गए। 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया। बाकियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। उत्तर प्रदेश के संभल में लव जिहाद का मामला आया सामने। इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने पर छात्रा ने की सुसाइड। अश्लील वीडियो बना करके ब्लैकमेल करने की धमकी देता था आरोपी। पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आपको बता दें कि झाड़ फूक के नाम पर धन परिवर्तन का खेल का खुलासा हुआ है। मौलवी शान अहमद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मौलवी पर कई हिंदू लड़कियों का धन परिवर्तन कर सेवादार बनाए जाने का भी आरोप लगा है। रायबरेली में भी ट्रेन पलटाने की साजिश थी और मिट्टी का ढेर वहां लगाया गया था। लोको पायलट की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टल गया। मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। लुटेरा बदमाश जुनैद गोली लगने से घायल। बदमाश का साथी जंगलों में फरार हो गया। घायल लुटेरे पर 1.5 दर्जन गंभीर मामले दर्ज। लखीमपुर खीरी में गौ तस्करों से पुलिस की हुई मुठभेड़। एक गौ तस्कर को पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। 2 क्विंटल गौ मांस भी बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में रेप के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। 8 साल की बच्ची से रेप की वारदात को अंजाम दिया था। बागपत में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ पशु तस्कर अकबर। 19 मुकदमों में पुलिस को थी अकबर की तलाश। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ पशु तस्कर। हापुड़ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से बदमाश घायल है। अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश फरार। सेवानिवृत्त दरोगा के घर से चोरी हुई थी बंदूक बरामद। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा हुआ। बेकाबू डंपर ने बाइक सवार और राहगीरों समेत 10 लोगों को रौंदा। हादसे में 5 लोगों की मौत। सीतापुर में बाइक शोरूम के गोदाम में भीषण आग लगी। बेसमेंट में बने गोदाम में आग लगी। लाखों का नुकसान हुआ। मैनपुरी में शॉर्ट सर्किट के चलते खड़ी कार में लगी भीषण आग। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के दमोह में निर्माणाधीन मकान में निकला मगरमच्छ का बच्चा। मची अफरा तफरी। वन विभाग ने रेस्क्यू के बाद सुरक्षित नदी में छोड़ा। लखीमपुर खीरी में एक बार फिर तेंदुए ने एक युवक पर किया हमला। युवक को आई हल्की चोटें। नाराज लोगों ने किया सड़क जाम। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भी तेंदुए का आतंक। तेंदुए ने 2 बच्चों पर हमला किया। ग्रामीणों ने अस्पताल में कराया भर्ती। गांव में दहशत का माहौल। थाईलैंड के चियांग माई शहर में बाढ़ का कहर। कई नदियों का बढ़ा जल स्तर। आवासीय और पर्यटक क्षेत्रों में करना पड़ रहा है लोगों को परेशानियों का सामना। आज 7 अक्टूबर 2024 है और ठीक 1 साल पहले यानी कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में नरसंहार किया गया था, जिसकी आज बरसी है। और इसके बाद से ही लगातार देखिए इजराइल यानी कि 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल का जो मिशन था वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। यानी कि अभी भी इजराइल की तरफ से अपने दुश्मनों का खात्मा लगातार हो रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर कल की तस्वीर है जब इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई और लेबनान की राजधानी बेरूत में ये स्ट्राइक की गई है। अब
तस्वीरों को देखिए, तस्वीरों को देखकर आपको ये लग रहा होगा कि लोग यहाँ पर दिवाली का जश्न मना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्ट्राइक की गई है और स्ट्राइक की गई है इजराइल की तरफ से। आपको बता दें कि लगातार देखिए इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं और बेरूत की राजधानी में एक बार फिर से हमला हुआ है। तो आज से लगभग 1 साल पहले हमास ने घुसपैठ की थी इजराइल में और वहां बेगुनाह लोगों को किस तरीके से निशाना बनाया था, वो सारी तस्वीरें दिमाग में घूम जाती है। जब 1 साल पहले घुस करके लोगों के गले पे चाकू रखे उन्हें मारा गया था, लेकिन 1 साल पूरा हो चुका है अब, क्योंकि सब में लेबनान भी आ गया है, हिजबुल्लाह भी आ गया है। तो बेरूत पर आईडीएफ ने ये मिसाइलें, बेरूत पर आईडीएफ का ये हमला है, ये जो गिराई है, ये तस्वीरें आप देख सकती हैं। इजराइल की तरफ से ये बड़ी एयर स्ट्राइक यहाँ पर की गई है, जिसके बाद पूरा शहर धुएं के गुबार में तब्दील नजर आ रहा है। और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है जो कि बेरूत से निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह को खत्म करने की चेतावनी यहाँ इजराइल के द्वारा दी गई थी। अब ऐसे में ये पूरी तैयारी कर ली गई है, बेरूत में अंदर तक घुसते जा रही है आईडीएफ। और ये एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रात का वक्त था, इस दौरान मिसाइल अटैक किया गया था और ये धुएं का गुबार, उठती हुई चिंगारियां, ये साफ तौर पर बताती है कि आखिरकार इजराइल की तैयारी कितनी ज्यादा है। उसने पूरी तरीके से ठान लिया है, क्योंकि अब हिजबुल्लाह का नया चीफ भी घोषित कर दिया गया है, जबकि 2 चीफ उसने पहले ही मार गिराए हैं। एक और तस्वीर सामने आई, ये सारी तस्वीरें अलग अलग हिस्से की सामने आ रही हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि इजराइल की सेना यानी आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्स पूरे तरीके से बेरूत में अंदर तक घुस गई है और हर जगह उसके द्वारा अटैक किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं और हर उस हिजबुल्लाह आतंकी को मार गिराने की जो कसम खाई है, चेतावनी दी गई है, उसे गिराने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। यानी ये तो एक तरीके से पूरा साफ हो गया है कि इजराइल 1 साल पूरे होने के बाद भी कमजोर नजर नहीं आया है। ये 10 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि बेरूत पर अटैक की है। उस अटैक में निशाना हिजबुल्लाह को बनाना है। यही वजह है कि इजराइल अभी भी रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है। 1 साल पूरा हुआ है जब हमास ने उस पर हमला किया था, लेकिन इजराइल उतनी ही मजबूती से आज भी खड़ा हुआ है जितना 1 साल पहले खड़ा हुआ था। ये 10 तस्वीरें कहने के लिए काफी है कि हिजबुल्लाह को उखाड़ने के लिए जो भरसक प्रयास है वो इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं और इसी की ये तस्वीरें सामने आई हैं। हर जगह सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार नजर आ रहा है, भागते दौड़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं और इसी के साथ जो बेरूत की फोर्स है वो भी सड़कों पर उतरी हुई है। तो देखिए 10 तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से इजराइल की तरफ से अपने दुश्मनों का नाश